हेलो, गुड आफ्टरनून। दिन के 12 बजे है तो मैं आई हूँ धूप सेकने के लिए। तो सोचा धूप सेकते सेकते वीडियो भी बना लूँ और आप सभी लोगों को वेलकम भी कर लूँ। आप सभी लोगों का निशा ठाकुर की पढ़ना बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जैसे ही टेरिस पे आई मुझे लगा कि वीडियो भी बनानी चाहिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छी अच्छी खिली हुई थी और इतनी तीखी धूप थी कि मज़ा आ रहा था सेकने का। तो फिर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बर्फ़ को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर बर्फ़ पड़ जाती तो कितना अच्छा होता, तो सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती। लेकिन बर्फ़ पड़ ही नहीं रही। पूरा हिमाचल सूखा पड़ा है, उत्तराखंड सूखा पड़ा है, बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं है। पता नहीं कहाँ जाके छुप गई है। तो गॉड से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बर्फ़ दे दे, बर्फ़ दे दे, बर्फ़ दे दे। और जब बर्फ़ पड़ती थी तो मैं, ये जो मेरा टेरेस है, मेरे टेरेस में यहीं बर्फ़ पड़ती थी सामने में, तो मुझे दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और बहुत सारा एंजॉय होता था। बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है बर्फ़ पड़ने से। तो अब बर्फ़ नहीं पड़ रही, 2 साल हो गए हैं, सूखा ही सूखा हो गया है। 2 सालों से बर्फ़ नहीं देखी है, बहुत तरस रहे हैं बर्फ़ के लिए। कहाँ तो इन पहाड़ियों में चारों चार बर्फ़ पड़ी रहती थी, बर्फ़ से ढकी रहती थी ये सारी पहाड़ियाँ, सफ़ेद वाइट बिल्कुल, और चारों चार बर्फ़ ही बर्फ़। और कहाँ अब इतना सूखा हो गया कि कुछ भी पता नहीं चल रहा कि हमारे शिमला में कभी बर्फ़ भी पड़ती थी। मैं कॉफ़ी भी पी रही थी और आप लोगों से बातें भी कर रही थी। तो बातें करते करते ये कॉफ़ी बहुत गर्म थी और मेरी टंग जल गई। इसलिए बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। चलो, कहाँ थे हम। तो मैं आज देख रही थी अपनी पुरानी वीडियो जिसमें बहुत सारी बर्फ पड़ रही थी, हम लोग खेल रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट को। तो अभी 2 सालों से पड़ी नहीं बर्फ, तो अब बर्फ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। भगवान से प्रे करते कि हे भगवान, बर्फ डाल दे, डाल दे, थोड़ी ही सही पर डाल दे बर्फ, नहीं तो आगे चल के पानी की कमी भी हो जाएगी बहुत ज़्यादा और बहुत नुकसान हो जाएगा आगे के लिए। तो जो वो वीडियो देख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी वो वीडियो दिखानी चाहिए। वीडियो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए बच्चों के लिए, अपने लिए, तो वो दिखाने चाहिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बर्फ़ वाली वीडियो। तो ये देखिए, वाह क्या बर्फ़ पड़ी है। ये मोमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा कि कभी हमारे शिमला में भी ऐसी बर्फ़ पड़ती थी। और चारों चार वाइट हुआ हुआ है। ये मेरे गमले पूरे बर्फ़ से ढके हैं, नीचे वर्कशॉप सारी ढकी है, चारों चार वाइट हुआ हुआ। और ये बड़ा टेरेस देखो कितनी प्यारी बर्फ़ पड़ी है। ये देखो इतनी बर्फ़ पड़ी है कि घुटनों घुटनों तक बर्फ़ है। तो इस मोमेंट को हम कितने इससे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारे घर में बर्फ़ पड़ी थी। खूब डांस कर रहे थे और दिन में इतनी ठंडी होती थी, उसके बावजूद भी हमने बर्फ़ में जाना है तो जाना ही है, और वहाँ बर्फ़ के बीच में फ़ोटो लेनी है तो लेनी ही है। और सनोई भी बर्फ़ को देख के इतना खुश हो जाता था बहुत ज़्यादा। हमारा जो डॉगी है बर्फ़ में खेलने के लिए देखो कितने ऊंचे ऊंचे जंप लगा रहा है, कितना एंजॉय कर रहा था सनोई बर्फ़ को। और एक छोटू सा डॉगी और होता था हमारे पास, बस्टर, जिसको हम मॉर्निंग वॉक करवा रहे थे। तो उसको भी देखो, उसको मॉर्निंग वॉक करवा रहे, लेकिन इसको अपनी मस्ती सूझी है। बड़े बड़े डॉगी को देख के ऐसे गुस्सा कर रहा है कि बहुत ज़ोर से। ओ यार, ये तेरे भाई बंधु है, ज़्यादा गुस्सा मत कर। और दिन में बच्चों की जब धूप लगती थी तो बच्चों की मस्ती इतनी अच्छी होती थी, सारे बच्चे यहाँ खेलने आ जाते थे। अगर तुम्हारे ग्लव्स गीले हो जाए तो हाथों में सॉक्स पहन के आ जाए। मैं हाथ गरम करके आती हूँ। तो गंदे क्या करके ऐसे ही करो, इकट्ठा क्या करें, ऐसे ही करो। ये वाला
वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। Don't hit mommy. You know, I'll hit you. मेरे को भी जाना है। भूख लगी है। जो सुबह सुबह जब अगले दिन धूप खिलती थी ना 2-3 दिन के बाद, तो बर्फ टेरिस पे बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर वाइट कलर की। तो उसमें अभी तक कोई भी नहीं चला हुआ था, और सुबह सुबह सो के उठ के मैंने और आदि ने 7 बजे ही उसको ख़राब किया और उसमें अपना फ़ोटो बनाने की कोशिश की। आदि को मैंने सीधे लेटा दिया और इसकी फ़ोटो बनाई। हम जब छोटे होते थे तब भी बनाते थे ऐसी फ़ोटो। बस अभी भी कट जाएगी, रहने दो, रहने दो। नीचे से मारेगा कोई, मत फेंको। आधी गीली हो गई आप। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया इस बर्फ को, क्योंकि घर के बच्चे